एक मौलाना साहब जो कि मस्जिद में नमाज अदा कराया करते थे, वहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाया करते थे और जिसे आसपास के लोग जो थे वह खुदा का नेक बंदा मानते थे और उस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी करते थे। लेकिन वही मौलाना की जब असलियत लोगों के सामने खुलकर आती है तो हर कोई इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक मौलाना जो मौलवी साहब है, यह इतना घिनौना कुकृत्य कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, जब यह घटना न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो हर कोई इस मौलाना की जो है बुराई करता है और इसे जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। दरअसल दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है, यह महाराष्ट्र के में एक भिवंडी थाना पड़ता है और इसी भिवंडी थाना के अंतर्गत एक नई बस्ती पड़ती है और इसी नवी बस्ती में एक नेहरू नगर इलाका है और इसी नेहरू नगर इलाके में जो है 20 नवंबर 2020 को जो है एक 16-17 साल का लड़का जिसका नाम शोएब रशीद शेख होता है, वह अचानक से गायब हो जाता है। अब इस लड़के के जो माँ बाप होते हैं वह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि हमारा बेटा जो है कल हमारे घर से जो है अचानक से गायब हो गया है और वह मिल नहीं रहा। अब पुलिस वाले भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और जो लड़का गायब हुआ था उसके माँ बाप से जो है उसके बेटे का जो हुलिया होता है और वह कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या वह गुस्से वाला है, उस वो देखने में कैसा है, सभी डिटेल लेकर जो है उस लड़के की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं और उस लड़के जो शोएब होता है उसको तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़का कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब जब पुलिस भी जब इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है तो यह केस जो है पुलिस की फाइलों में जो है धूल फांकता रहता है और साथ ही जो ये लड़के के शोएब के माँ बाप होते हैं, यह जो शोएब था यह अपने घर में 7 बहनों का इकलौता भाई था। मतलब कि यह काफी मिन्नतों के बाद जो है एक लड़का उस घर में पैदा हुआ था और इसका नाम शोएब रशीद शेख रखा गया था। और ये जो शोएब रशीद शेख था यह अचानक से 20 नवंबर 2020 को अपने घर से जब गायब हो जाता है और पुलिस में इसकी कंप्लेंट भी की जाती है। लेकिन पुलिस द्वारा काफी कोशिश करने के बाद जब यह लड़का नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो इस शोएब के माता पिता होते हैं, जो बहनें होती हैं, वह अपने पास ही के मौलवी जो इनके घर के साथ ही एक शोएब के घर के साथ ही एक वो मस्जिद पड़ती थी और उसी मस्जिद में के साइड में एक घर था और उसी घर पर जो है एक परचून की किराना की दुकान थी और उसी दुकान को जो चलाते थे उनका नाम गुलाम रब्बानी शेख मौलाना था। और वही मौलाना जो थे वह उसी जो उनके घर के पास में जो मस्जिद थी वहीं पर वह नमाज अदा कराया करते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे और जिसके इसी के चलते जो मौलाना साहब थे उनकी आसपास के इलाकों में, आसपास के लोगों में जो है काफ़ी इज्जत थी और वह काफ़ी अच्छा माने जाते थे, वह काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। तो जब शोएब के माता पिता इन गुलाम रब्बानी शेख मौलाना साहब से कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बताते हैं कि देखो, तुम्हें जो है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जो है एक बकरे को कटवाना है और उसको जो है गरीबों की उस बकरे से गरीबों की दावत करनी है जिससे कि गरीबों की दुआएं लगेंगी और दुआएं लगने के कारण आपका जो बेटा है वह आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो शोएब के माता पिता होते हैं, जो बहनें होती हैं, वह इन मौलाना साहब के कहने पर एक बकरे को जो है कटवाते हैं और उससे गरीब लोगों की दावत दी जाती है। और यहाँ पर जो ये शोएब के माता पिता होते हैं, यह उस जो बकरा कटवाते हैं उसके जो शुरुआत में जो है भोजन परोसा जाता है उस बकरे का, तो उसे गुलाम रब्बानी शेख मौलाना साहब को ही खिलाया जाता है और उसके बाद उसे गरीबों में बांटा जाता है। और इसके बाद जब उनका बेटा कहीं नहीं मिलता है तो यहाँ पर फिर से जो मौलाना साहब होते हैं वह बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा बेटा शायद कहीं पर जो है चला गया है और तुम्हें जो है हाजी अली की दरगाह पर जाना चाहिए और वहां पर जो है अपने बच्चे की सलामती की दुआ करनी चाहिए। और इसके बाद यह मौलाना साहब जो होते हैं, यह राजस्थान में जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां पर शोएब के माता पिता को 1 महीने तक वहीं पर जो है रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जो जो अजमेर में शरीफ दरगाह है वहां पर जो है अपने बेटे की सलामती के लिए, उसके वापस आने के लिए जो है उनके आगे मिन्नतें करनी है, अपने बेटे को जो है सही सलामत पाने के लिए, घर वापस आने के लिए उस दरगाह पर जो है मिन्नतें मांगनी है। अब यहाँ पर जो शोएब के माता पिता होते हैं, बहनें होती हैं, वह इन मौलाना साहब के बताए अनुसार राजस्थान के अजमेर में शरीफ दरगाह पर जाते हैं और वहाँ पर वह 1 महीने तक रहते हैं और 1 महीना रहने के बाद यह वापस अपने घर पर आ जाते हैं।
और इसके बाद एक बार फिर से शोएब के जो माता पिता होते हैं वह इन जो किए है मौलाना साहब होते हैं, जो गुलाम रब्बानी शेख मौलाना होते हैं, इनसे जो है फिर कांटेक्ट करते हैं और यह तरह तरह की ऐसी ही उनसे जो है बातें बताता है। अब ऐसे ही करते करते 20 नवंबर 2020 को ये जो शोएब रशीद शेख अपने घर से लापता हुआ था, ऐसे ही इसको ढूंढते ढूंढते जो है 2021 आ जाता है। 2021 के बाद 2022 आता है, 2022 के बाद 2023 आता है और साल 2023 में जो है एक इसी ये जो नई नबी बस्ती होती है, यहीं के रहने वाले एक माता पिता जो है वह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि साहब ये जो गुलाम रब्बानी शेख मौलाना जी है, यह जो है काफी गलत आदमी है। यह जो है ये जो मौलाना है, इन्होंने हमारे बच्चे के साथ जो है काफी घिनौना कुकृत्य किया है, इन्होंने बहुत गंदा काम किया है। इसके कारण यहाँ पर जो ये माँ बाप अपने बच्चे की तहरीर देने जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले जो है इनकी तहरीर पर जो है मुकदमा दर्ज करते हैं और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाता है और आईपीसी की धारा 377 के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मौलाना साहब को जो है पकड़ने के लिए जो है अपने कुछ कांस्टेबल भेजे जाते हैं। अब मौलाना साहब शुरुआत में तो अपने घर पर अपनी दुकान पर नहीं मिलते हैं, लेकिन जब पुलिस बार बार उनके घर पर उन्हें पकड़ने के लिए आती है तो मौलाना साहब जो है एक बार पुलिस वालों को मिल जाते हैं और पुलिस वाले इन्हें पकड़कर जो है पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और जब पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं तो उस समय पर जो उस स्टेशन के एसएचओ साहब होते हैं वह अपने स्टेशन में मौजूद नहीं होते हैं, वह शायद अपनी ड्यूटी पर बाहर कहीं पर राउंड पर गए होते हैं और मौलाना साहब को जो है पुलिस स्टेशन में ही बिठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि देखो थोड़ी देर में एसएचओ साहब आ जाएंगे और उनसे तुम्हें बात करनी है। तो यहाँ पर जो ये जो गुलाम रब्बानी शेख मौलाना होते हैं यह वहीं पर पुलिस स्टेशन में बैठ जाते हैं और जो पुलिस वाले इन्हें मौलाना साहब को पकड़ कर लाए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लाए थे, वह भी अपने काम में जो है पुलिस स्टेशन में लग जाते हैं। और जैसे ही वह अपने काम में पुलिस स्टेशन में लगते हैं तो ये जो मौलाना गुलाम रब्बानी शेख होते हैं यह मौका पाकर उस पुलिस स्टेशन से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब कुछ ही देर में जो वहाँ के उस थाने के एसएचओ साहब होते हैं वह अपने थाने में पहुँचते हैं और उन कांस्टेबल से कहते हैं जो मौलाना साहब को अरेस्ट कर लाए थे, उनसे कहते हैं कि मौलाना साहब को लाइए और अब उससे बात करेंगे। तो वह जब पुलिस स्टेशन में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मौलाना साहब वहां पर नहीं होते हैं। अब एसएचओ साहब अपने कांस्टेबल पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और उनसे कहते हैं कि देखो उसे पकड़ कर लाओ। तो यहाँ पर जो ये जो एसएचओ साहब के कहने पर कांस्टेबल जो है मौलाना साहब के घर जाते हैं, लेकिन मौलाना साहब के घर पर जो है मौलाना कहीं नहीं मिलते हैं और इसी के चलते जो है काफी ज्यादा मौलाना को भी ढूंढा जाता है, लेकिन मौलाना साहब जो होते हैं वह अपने घर से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब दोस्तों मौलाना साहब का ये जो केस होता है यह सीबीआई को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच वाले जो है इस मौलाना की तलाश में जो है जुट जाते हैं और वह अपने अलग अलग जगह पर मुखबिर तैनात करते हैं और इन्हीं मुखबिरों में से जो है एक मुखबिर साल 2025 में जो है इन क्राइम ब्रांच वालों को जो है सूचना देता है और वह बताता है कि देखो जिस मौलाना को तुम ढूंढ रहे हो, जिस मौलाना का तुम्हारे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, वह मौलाना जो है हिमाचल प्रदेश में किसी जो है मस्जिद में जो है वहां पर नमाज अदा कराता है और वहीं पर रहता है। अब जैसे ही क्राइम ब्रांच वाले अपने मुखबिर की यह बात सुनते हैं तो तुरंत क्राइम ब्रांच वाले हिमाचल प्रदेश में उस मस्जिद में जाते हैं जहां पर उनके मुखबिर ने बताया था। लेकिन जैसे ही क्राइम ब्रांच वाले उस मस्जिद में जाकर उस मौलाना को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि वह मौलाना तो उसी मस्जिद में रहता था, लेकिन वह कुछ दिनों पहले वहां से चला गया है और अब उसका कोई पता नहीं है कि वह कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर ये जो गुलाम रब्बानी शेख मौलाना साहब होते हैं, इन्होंने जो है अपना नाम बदलकर जो है दूसरी स्टेट थी महाराष्ट्र, दूसरी स्टेट जो हिमाचल प्रदेश था, वहां पर जाकर एक मस्जिद में जो है यह नमाज अदा कराया करते थे। और दोस्तों जब इन्हें जो है ये क्राइम ब्रांच वालों को उस हिमाचल प्रदेश की मस्जिद में नहीं मिलते हैं तो एक बार फिर से जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है वह एक बार खाली हाथ वापस फिर से महाराष्ट्र लौट जाती है और फिर से जो है अपने मुखबिरों को तैनात करती है। अब दोस्तों एक बार फिर से जो है मुखबिर सूचना देता है और वह बताता है कि जिस मौलाना साहब को आपकी टीम ढूंढ रही है वह उत्तराखंड के एक मस्जिद में है और उस मस्जिद में वह वहीं पर मौके पर है। अब क्राइम ब्रांच की टीम जैसे इस मुखबिर की यह बात सुनती है तो क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है वह तुरंत देरी ना करते हुए तुरंत उस मस्जिद में पहुंचती है जहां पर उनके मुखबिर ने उन्हें बताया होता है और वहां पर ये जो गुलाम रब्बानी शेख मौलाना होते हैं यह पकड़े जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़कर जो है वापस महाराष्ट्र में लाती है और महाराष्ट्र के भिवंडी
थाने के अंतर्गत जो है इनको लाया जाता है और वहाँ पर जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर हैरान परेशान हो जाओगे और कहोगे कि आखिर यह मौलाना इतना घिनौना कुकृत्य कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब इस मौलाना से पूछताछ की जाती है तो मौलाना जो होता है यह बाइसेक्सुअल होता है, समलैंगिक होता है, मतलब कि इसका लड़कों में ही इंटरेस्ट होता है। और 20 नवंबर साल 2020 में जब यह मौलाना अपनी ही दुकान, जो कि इसके घर के मस्जिद की साइड में जो दुकान थी, उसी दुकान के अंदर एक लड़के के साथ जो ये है गलत काम कर रहा होता है और उसी टाइम पर ये जो शोएब रशीद शेख नाम का जो 16-17 साल का लड़का होता है, वह उस दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाता है, यह वैसे ही टहलने के लिए जाता है। तो यह देखता है कि जो मौलाना साहब है वह दुकान के अंदर ही किसी लड़के के साथ गलत काम कर रहे हैं। और वह जब इस चीज को देखता है तो उसी दौरान मौलाना साहब जो अंदर उस लड़के के साथ गलत काम कर रहे थे, तो उनकी नज़र भी शोएब पर पड़ जाती है। और नज़र शोएब पर पड़ने के बाद मौलाना साहब तुरंत भौचक्के हो जाते हैं और तुरंत खुद को संभालते हुए जो है शोएब से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हें कुछ समझाऊंगा, तो तुम दुकान के अंदर आ जाओ। जैसे ही शोएब जो है मौलाना की बातों में आकर दुकान के अंदर जाता है तो मौलाना उस लड़के का जो शोएब होता है उसका गला बहुत कसकर पकड़ते हैं और कसकर पकड़ने के साथ ही उसे जो है तुरंत मौके पर ही जो है मार देते हैं, मतलब कि उस लड़के की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये मौलाना जो होते हैं, इन्होंने शोएब को मार तो दिया था, अब शोएब की लाश का क्या करना है, उसे कहाँ ठिकाने लगाना है, इस चीज को जब यह सोचते हैं तो यह तुरंत बाजार से एक हंसिया लाते हैं, एक ऐसा चाकू, बड़ा सा चाकू लाते हैं जिससे कि यह शोएब की बॉडी के जो है छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को जो है किसी जो है चीज में रखकर जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब उन्हें जो है अपने जो भिवंडी थाना क्षेत्र की जो सड़कें होती हैं वहां पर अपने घर से काफी दूर जो है फेंकना शुरू कर देते हैं। और यह जब फेंक रहे होते हैं तो इन्हें ख्याल आता है कि अगर मैं सभी टुकड़ों को इस तरह से फेंकूंगा तो किसी की नज़र में आ जाऊंगा और हो सकता है कि इसकी जो है तलाश पुलिस भी करने लगे और मुझ पर किसी का शक चला जाए। तो यहाँ पर जो मौलाना साहब होते हैं, जिस दुकान में इन्होंने किराने का काम किया होता है, उसी के पास में इनकी एक खाली दुकान पड़ी होती है जिस पर ताला लगा होता है। तो मौलाना जो होते हैं यह उसी दुकान में जो है खड्डा खोदते हैं और उस दुकान में खड्डा खोदने के बाद जो शोएब का सर होता है और जो उसके बाकी के बॉडी के हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को जो है अपनी उसी दुकान में दफनाकर ऊपर से पक्का फर्श कर देते हैं, सीमेंट रेत बजरी का घोल बखेर देते हैं जिससे कि किसी को यह पता ना चले कि मौलाना साहब के दुकान में जो है कुछ गलत काम है, कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस मौलाना की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी भौचक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक मौलाना इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। और इसके बाद मौलाना से जो है उस जो साल 2023 में माता पिता ने अपने बेटे के साथ गंदा काम होने की जो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो वहां पर भी जो मौलाना होते हैं वह बताते हैं कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था और मैं उसी के चलते उनके बेटे के साथ जो है गंदा काम कर रहा था। अब पुलिस वाले इस मौलाना, जो कि गुलाम रब्बानी शेख मौलाना होते हैं, इनकी निशानदेही पर इनके जो नेहरू नगर इलाके में इनकी दुकान होती है, उस दुकान की खुदाई करने के लिए पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को लेकर और मजदूरों को लेकर पहुंचते हैं और मौलाना साहब के निशानदेही पर उनकी दुकान में खुदाई की जाती है। और खुदाई करने के बाद जब कुछ गहरा खड्डा हो जाता है तो उस खड्डे के अंदर से जो शोएब का सर होता है और जो बाकी की हड्डियां होती है वह बरामद होती है। और जब वह बरामद होती है तो पुलिस की जो फोरेंसिक टीम होती है वह वहीं जो भिवंडी थाने के अंतर्गत कलीना में फोरेंसिक लैब है वहां पर ले जाती है और यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि यह शोएब रशीद शेख की ही डेड बॉडी का स्केलेटल है या किसी और का है। और यह भी साबित हो जाता है कि यह शोएब रशीद शेख का ही डेड बॉडी का जो हड्डियां हैं वह उसी की हैं। और यहाँ पर जैसे ही ये इस बात का शोएब के माता पिता को पता चलता है, बहनों को पता चलता है, तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और वह सोच रहे थे कि उनका बेटा शायद लापता हो गया है या किसी ने किडनैप कर लिया है और वह कुछ समय बाद जो है घर वापस आ जाएगा। और इसी आस में जो शोएब के माता पिता बहनें थी वह जो है ऊपर वाले से जो है दुआएं करती थी कि हमारा भाई वापस आ जाए, हमारा बेटा वापस आ जाए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस दिन उनका बेटा, उनका भाई जो शोएब था वह गायब हुआ था, उसकी हत्या तो उसी दिन हो गई थी, वह अब वापस कैसे आ सकता था। दोस्तों, जब शोएब के माता पिता से, बहनों से जो है
मीडिया वाले बात करते हैं तो उनका कहना है कि उनके बेटे को जिस तरह से इस मौलवी ने मारा है उसे भी हम उसी तरह से मारेंगे, उसके ऊपर जो है पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसे फांसी की सजा दिलाओ, वरना हम उसे खुद मार देंगे, उसे जो है हमारे हाथों में दे दो। लेकिन दोस्तों, एक मौलाना ने जिस तरह का यह गंदा और घिनौना कुकृत्य किया है, यह वास्तव में समाज को किस तरफ ले जा रहा है, यह एक सोचने का विषय है।